आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ देवर भाभी की अनोखा प्रेम कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। दीनानाथ एक किसान था। उसके दो बेटे थे, राहुल और पवन। बड़े बेटे का नाम राहुल था, छोटे बेटे का नाम पवन था। राहुल और पवन बड़े ही होनहार बच्चे थे। वे अपने घर का काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे। दीनानाथ के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दीनानाथ के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ नहीं कर पाए, इसलिए दीनानाथ को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से किसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। दीनानाथ सोचता था कि उसका बेटा शहर जाकर कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन दीनानाथ शहर गया था। वहाँ उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम राम सिंह था। राम सिंह एक ईमानदार खुदगर्ज आदमी था। उसके पड़ोस जान पहचान वाले भी उसकी इज्जत करते थे। भगवान के नाम पर ही उसका नाम था। अपने नाम को वह सार्थक कर रहा था। दीनानाथ जब अपने दोस्त राम सिंह से मिला तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। दीनानाथ राम सिंह से बोला, दोस्त, तुम तो शहर में मजे कर रहे हो, तुम्हारे तो भाई शहर आकर जाग गए हैं। राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ नहीं है। दीनानाथ बोला, दोस्त, सब कुछ तो यहाँ है, और क्या चाहिए तुमको? राम सिंह बोला, दोस्त, शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शहरवासियों को घेरती हैं। यह शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियां यहाँ दिन रात चलती हैं। ऊपर से नजदीक के प्रदेशों से पराली जलने वजह से दिल्ली की प्रदूषण ने घेर रखा है। बहुत बार लोग हताश निराश होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। दीनानाथ बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में? राम सिंह बोला, दोस्त, यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं है। सब अपने काम में बिजी हैं। लोगों का अपने आस पड़ोस वालों से मिलने का फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है? इसी तरह दोनों के बीच बातें होती रही। इस बीच राम सिंह की बेटी 2 बार उनको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। राम सिंह का पत्नी दीनानाथ जी को भोजन के लिए कहती है। राम सिंह की पत्नी सीमा अक्सर बीमार रहती थी। उसको लीवर की समस्या हो गई थी। दीनानाथ सीमा के बारे में बताता है। दीनानाथ को जब इस बात की पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख राम सिंह, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, यदि तो कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। राम सिंह को इसी मौके का इंतजार था। वह बोला, दोस्त, शहर में रहने के कारण, बीमारी से घिरा होने के कारण मैं अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम मदद कर सकते हो तो सीमा को बचाया जा सकता है। दीनानाथ बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए? राम सिंह बोला, उनको लिवर ट्रांसफर करना है। ये तू यदि करे तो फिर तेरा लिवर लग सकता है। तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। यह बात सुनकर दीनानाथ तैयार हो गया। उसने अपना लिवर बड़ी खुशी से सीमा भाभी जी को देने को तैयार था। वो बोला, लिवर तो क्या, सीमा भाभी जी के लिए मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। राम सिंह को अपने बचपन में के गांव के दोस्त पर आज बहुत बड़ा गर्व था। राम सिंह दीनानाथ को अगले दिन दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी को दिखाया था। वो दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। राम सिंह के बारे में टेस्ट हुआ। इस तरह 1 सप्ताह के बाद राम सिंह की पत्नी को एक लिवर डोनर मिल ही गया। उनका लिवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ। राम सिंह आज प्रश्न था। उसे अपने दोस्त पर गर्व था।
पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। दीनानाथ को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर के निर्देशों से पालन करना था। उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। आखिर 1 महीने के बाद दीनानाथ अपने गांव पहुंचा। दीनानाथ के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज दीनानाथ को गौरवान्वित महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका एक ब्राह्मण दोस्त उसके काम आया। राम सिंह ने दीनानाथ के घर वापस जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट में दिए और साथ ही कुछ रुपये भी दिए। दीनानाथ ने जब यह सब अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे बहुत खुश थे। वो अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीने में इतना कमा सकते हो तो मैं घर बैठने का फायदा ही क्या है। दीनानाथ के बच्चों को उनके ऑपरेशन लिवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने दीनानाथ से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने तो दीनानाथ दोस्त की बात बतलाई। अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए हैं। बात यहीं खत्म हो गई। एक दिन दीनानाथ स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठा था, उनको देख रहा था। गांव में लोग खुले में अक्सर नहाते हैं, खासकर पुरुष तो खुले में नहाना ही पसंद करते हैं। दीनानाथ आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वह रोज स्नान कर रहा था, लेकिन आजकल वह रोज स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं किसी ने उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब दीनानाथ स्नान कर रहा था तो उस दौरान उनके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पर गई। दीनानाथ शक पका गया। उसको समझ नहीं आया कि बात को कैसे संभालना है। थोड़ी देर बाद जब दीनानाथ स्नान करके अपने कमरे में गया तो उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटे ने पिताजी के घाव को ऑपरेशन द्वारा हुआ, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। दीनानाथ ने अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बातें को अपने अंदर दबा कर रखता था। दीनानाथ ने जब अपने दोस्त बेटे राहुल और पवन के सामने सारी बातें बताई, पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप ले लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्होंने अपने पिताजी पर गर्व भी हुआ। 3 महीने के बाद जब राम सिंह की पत्नी पुण्यता ठीक हो गई तो राम सिंह ने गांव अपने दोस्त के यहाँ जाना उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उसकी एक बड़ी मदद की, जो की थी। आज राम सिंह के गांव के लिए निकल गए। वह अपने साथ शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकल गए। दोपहर 2 बजे तक दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड भी थी। दीनानाथ अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब दीनानाथ को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़े तेजी से अपने दोस्त से मिलने के लिए आया। दीनानाथ अपने दोस्त राम सिंह को अपने घर पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राम सिंह की खातिर में कोई कमी नहीं की। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त भी था। राम सिंह भी बहुत खुश था। उसने अपना पुराना और हितैषी दोस्त जो मिल गया था। 2 दिन गांव में रुककर राम सिंह शहर वापस आ गया। राम सिंह ने गांव में देखा कि दीनानाथ के बेटे बड़े ही हेल्दी हैं, देखने में सुंदर भी हैं, दिमाग के तेज भी हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। राम सिंह ने उनके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया था। उसके बाद वह शहर आया। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। राम सिंह अपनी बेटी से बोला कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी लो। वह बोली कि कितना तक और क्या पढ़ाई की है। राम सिंह बोला, उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पर्सन है, दिमाग का तेज भी है। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे। वह
बहुत अच्छे से काम संभाल लेगा। राम सिंह के पास रुपया पैसा तो था ही, उसे दीनानाथ के बेटे को राहुल को गांव से शहर बुलाया और इस सब के बारे में दीनानाथ के बात की और दीनानाथ भी उन दोनों की शादी को लिए तैयार हो गया। दीनानाथ को नेकी का आज बड़ा फायदा मिल गया था। उसका बेटा शहर में बिजनेस जो खोला था। जब राम सिंह राहुल को शहर लाकर उसके सारी बातें बताई तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद राहुल का शहर में बिजनेस खुल गया। राम सिंह की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगी। वह एक बड़ा व्यापारी अब बन चुका था। साल भर के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी की शादी दीनानाथ के बेटे से कर दी। अब राम सिंह दीनानाथ समधी भी बन चुके थे। दीनानाथ अब बहुत खुश थे। उसको अब अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव में इतनी जमीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद दीनानाथ ने पवन के लिए लड़की तलाशने गया। फिर पवन की शादी बड़े धूमधाम से करा दी। सब बहुत खुशी से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? आप लोगों को अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।